ज्यादा समय से जारी युद्ध के बीच रूस की ही वैगनर सेना ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए रूसी सेना के मुख्यालय रोस्टोव ऑन डॉन पर कब्जे के बाद मॉस्को की तरफ अपने लड़ाकों के कूच की घोषणा कर दी। इस पर राष्ट्रपति पुतिन गुस्सा हो गए और उन्होंने रूस को धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस समूह को सजा देने का वादा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बता दें कि रूस में हथियार बंद बगावत के आरोप में 20 साल की सजा का प्रावधान है। रूस से टकराव के महज 36 घंटे के भीतर प्राइवेट आर्मी चलाने वाले प्रिगोजिन ने एक समझौते के तौर पर सहमति जता दी। समझौते के तहत प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस चले जाएंगे। सहमति के बाद क्रेमलिन ने कहा कि अब प्रिगोजिन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके भाड़े के सैनिकों पर भी कोई केस नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर कुछ लोग नियमित रूसी सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अब आखिर ये वैगनर ग्रुप क्या है जिसे रक्षा मंत्री को उखाड़ फेंकने की धमकी देने के बाद रूस की सरकार ने समझौता कर लिया? रूस के साथ समझौते के बाद अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रिगोजिन भाड़े के सैनिकों के मुखिया प्रभारी बने रहेंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा। बता दें कि वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक प्राइवेट आर्मी जो रूसी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों वैगनर सैनिकों ने रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। वैगनर ग्रुप खुद को निजी सैन्य कंपनी बताता है। वहीं रूस की सरकार हाल में कुछ ऐसे कदम उठा रही थी जिससे इस पर अंकुश रखा जा सके। ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में हुई थी। तब ये पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थन अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। उस समय ये एक गुप्त संगठन था जो ज्यादातर अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था। वैगनर ग्रुप में अनुमान के मुताबिक करीब 5000 भाड़े के सैनिक हैं। इनमें ज्यादातर रूस की विशिष्ट रेजिमेंट और विशेष बलों से आए। इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में कहा था कि वैगनर ग्रुप अब यूक्रेन में 50,000 सैनिकों की कमान संभाल रहा है। ब्रिटेन ने बताया था कि रूस को सेना के लिए लोग ढूंढने में परेशानी होने के कारण वैगनर ग्रुप ने 2022 में बड़ी संख्या में भर्ती शुरू की थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 2023 की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन में वैगनर के लगभग 80% सैनिकों को जेल से हटा लिया गया। रूस में भाड़े की सेना अवैध होने के कारण वैगनर ग्रुप ने 2022 में खुद को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया था। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक नया मुख्यालय भी खोल लिया था। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के डॉक्टर सैमुअल रमानी कहते हैं कि वैगनर ग्रुप रूस के शहरों में होर्डिंग पर भर्ती के खुलेआम विज्ञापन दे रहा। इतना ही नहीं, रूसी मीडिया इसे देशभक्त संगठन के रूप में स्थापित कर रही। वैगनर ग्रुप रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा करने में शामिल था। यूक्रेनी सैनिकों का कहना था कि उसके लड़ाके को खुले मैदान में बड़ी संख्या में हमले के लिए भेजा गया था। शुरुआत में रूस के रक्षा मंत्रालय ने जिक्र ही नहीं किया था कि वैगनर ग्रुप भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल है। इसके बाद मंत्रालय ने साहसी और निस्वार्थ भूमिका निभाने के लिए इन भाड़े के सैनिकों की खूब तारीफ की थी।